नाज़रीन, आज तेजस्वी यादव पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महागठबंधन का उन्होंने मुद्दा रखा। नाज़रीन, उन्होंने पहली बात ये कही कि बैलेट पेपर के वोट जो कि इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक पहले गिने जाते हैं, यानी पहले 30 मिनट में बैलेट पेपर की गिनती होती है, उसके बाद दूसरी ईवीएम मशीन खुलती है। लेकिन पहला इलेक्शन आज ऐसा हुआ है कि बैलेट पेपर की गिनती बाद में हुई है, यानी शाम को हुई है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 900 और 800 बैलेट पेपर के वोट को इलेक्शन कमीशन ने रद्द करार दिया। यानी क्यों रद्द किया, जबकि बैलेट पेपर के वोट तो ग्रेजुएट लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के होते हैं, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने उन पढ़े लिखों के वोट को क्यों रद्द किया, उसकी वजह मालूम होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि 40 दिन तक बैलेट पेपर की जो पीटी होती है वो सील होती है, यानी सील उसको रखा जाता है। तो हमारी ये मांग है कि उन बैलेट पेपर की रिकाउंटिंग की जाए। अगली बात उन्होंने ये बताया कि ओवैसी से महागठबंधन को नुकसान हुआ है या नहीं, और इसी तरह उन्होंने कहा कि आगे महागठबंधन की क्या रणनीति रहेगी। तो नाजरीन, दो चीजें तो हमने बता दी हैं कि बैलेट पेपर के वोटों की गिनती में भी इलेक्शन कमीशन ने अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी की है। इसी तरह 800-900 बैलेट पेपर को रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताई है। तीसरा सवाल उनसे पूछा गया था कि ओवैसी से महागठबंधन को नुकसान हुआ है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी 130 सीटें जीत चुके हैं, लेकिन 12 से 15 सीटों में हमारे सीटों को गिरा दिया गया है। बैलेट पेपर 800 से 900 कैंसिल कर दिए गए, तो जाहिर सी बात है कि जहां हम जीत रहे थे हमें हरा दिया गया है। इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि ओवैसी से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और उनसे पूछा गया कि अब आगे महागठबंधन की क्या रणनीति होगी, क्या महागठबंधन सरकार बनाएगा, तो उन्होंने कहा कि जो लोग जीतकर आए हैं, जैसे उनका इशारा था एमआईएम की तरफ, इसी तरह हम की तरफ और इसी तरह मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ था, कि अगर वो लोग ये चाहते हैं कि जो आवाम की इच्छा है उसको पूरा करे, तो वो लोग महागठबंधन के साथ आएंगे और सरकार हम बना भी सकते हैं। यानी उन्होंने इशारों में ये कहा है कि हम सरकार बना भी सकते हैं, बशर्ते कि ये छोटी छोटी पार्टियां साथ में आ जाए। नाज़रीन, ये चंद बातें बहुत अहम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हैं और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने उंगलियां उठाई है, जिसका तशफ़ी बख्श जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, वरना इलेक्शन कमीशन भी शक के दायरे में आ सकता है।